Assalamu alaikum, 6th class. I'm your mathematics teacher. Today is 23rd and the day is Tuesday. Today we are going to start unit number 3. Our first exercise is exercise 3.1. क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है वो ये है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, आप लोग अपनी बुक के ऊपर देख सकते होंगे। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करवाया है, सेकेंड पार्ट इसका 36। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ फैक्टर्स कैसे लिए जाते हैं। हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 36, ठीक है, 36 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, हम चेक करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर्स होते हैं, हमने उनको सबके साथ चेक कर लेना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 36, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 36 आता है। 3 12 से 36 आता है। फिर 4 9 से 36 आता है। फिर 6 6 अब यहाँ से अगर हम देखें तो 6 के साथ फिर 6 आ गया, या एक आध नंबर का गैप आता है, या फिर कोई गैप नहीं आएगा, या फिर ऐसा नंबर्स बीच में आ जाए कि जिनसे मतलब यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो फॉर्म ना हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम अपनी चीज़ को एंड कर देते हैं, अपने नंबर्स को लेना एंड कर देते हैं। अब ये 1 2 3 4 6, फिर 6 दोबारा आ रहा है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। 9 12 18 और 36, ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ये सारे मैंने इनको दोबारा राइट कर दिए इसी तरतीब से। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल पढ़ना है आपने उसका। ठीक है, यानी जितने का है 5 तक अगर उसने कहा है तो हमने 5 तक का उसका टेबल पढ़ लेना है। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो है उसके बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, ऑड और इवन नंबर सेपरेट करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, ये आप लोग खुद करेंगे। तो इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट करना बहुत आसान है। ठीक है, आगे हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा इसका। ठीक है, इवन नंबर्स की ये निशानी होती है कि एंड पे 0, यानी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है। ठीक है, और ऑड नंबर्स की ये निशानी होती है कि उनके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं आता। तो वही आपने देखना है कि यूनिट प्लेस पे जिन नंबर्स में 2 4 6 8 या 0 होगा तो वो आप लोग उसको इवन कंसीडर करके उसको राइट करेंगे, और जिनके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं होगा उनको हम ऑड कंसीडर करेंगे और फिर राइट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। ठीक है, ये डिफरेंट नंबर्स उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखाया है। यहाँ 25 से 60 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स है वो लिखने हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने 1 और अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे नहीं जाते। ठीक है, तो हम लोग देखिए अगर 25 से तो 29 31 37 41 43 47 53 और 59 वो नंबर्स हैं जो 1 और अपने अलावा किसी दूसरे नंबर के ऊपर या डिजिट के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। ठीक है, आपने 5 का टेबल लिख लेना है, वहाँ तक लिखना है कि जहाँ तक वो 100 को मतलब कवर कर दे, और इसी तरह आपने 10 का टेबल पढ़ना है 100 तक को कवर जहाँ तक वो कर दे। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स लिखने हैं। फिर लिस्ट ऑल नंबर 6 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ करवाया है, लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो 3 और 4 के मल्टीपल्स वो वाले जो 50 तक को कवर कर दें। हमारे पास कौन कौन से आएंगे, हमने इसमें 3 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा 50 तक जाएगा, और इसी तरह हमारे 4 का टेबल पढ़ना है जो हमारा 50 तक जाएगा। ठीक है, 3 15 3 3 2 6 6 9, ये आप लोग देखें 48 तक हम जा रहे हैं। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 4 है तो 4 का टेबल पढ़ना है और ये 48 तक जा रहा है। ठीक है, यानी 50 या 50 से लेस पे रहना है हम लोगों ने, ये 50 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। कंपोजिट नंबर में 1 नहीं आता। ठीक है, बाकी तमाम वो नंबर्स जो हमारे पास प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, बस उनके अंदर क्या होता है कि 1 शामिल नहीं होता। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, और यानी प्राइम नंबर्स निकाल देने और 1 को निकाल देना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है,
राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50। कंसेक्टिव नंबर्स कहते होते हैं जो फॉरन नंबर आता है, जिसको हम साया नंबर कहते हैं हम, ये सीक्वेंस वाइज जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेस देन 50 कौन से 5 नंबर्स आएंगे जो प्राइम नहीं है बल्कि कंपोजिट है, तो ये 49, 48, 46, 45 और 44 है। इनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जस्ट बिलो 50 कंसेक्टिव जो हैं हमारे पास, यानी हमसाए हैं। देखें एक दूसरे के दरमियान में कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो मिस नहीं हुआ, ठीक है। प्राइम नंबर मिस किया गया है, जैसे 47 था, तो लेकिन कंपोजिट नंबर जो है कोई मिस नहीं किया गया, और ये 5 है 50 से लेस वाले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और 9th वाला क्वेश्चन है राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स जो है आपने राइट करने, ये आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसने हमें कहा है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन, ठीक है। हम लोगों ने डिवीजन को कैरी किए बगैर जस्ट उसको नंबर को देख के हमने देखना है कि आया ये इवन है या ऑड है। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं या मैं आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ। इवन और ऑड को करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि इवन नंबर्स के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस के ऊपर, तो वो हमें पता चल जाता है कि इवन नंबर है। इसी तरह ऑड नंबर्स का हमें कैसे पता चलता है कि ऑड नंबर्स डोंट हैव 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स यूनिट प्लेस, यानी एंड पे ये यूनिट प्लेस के ऊपर ये वाले नंबर्स नहीं होंगे तो ऑड कंसीडर होगा, और अगर ये वाले नंबर्स जो हैं हमारे पास एंड पे या यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं तो वो इवन नंबर कंसीडर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल 3, 4, 5, डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इनकी अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप लोगों को याद रखनी पड़नी है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 का ये होता है कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने फर्स्ट एक नंबर लिया है 7, 6 और 2, इनको सबको मैं इसी तरह 7 + 6 + 2 कर रही हूँ। अब ये देखिए ये 15 बन रहा है, 5 और 1 फिर प्लस किया मैंने तो ये कितना बन रहा है, 6 बन रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है मुझे इससे पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 762, ये फर्स्ट जो है वही वाला नंबर ये वाला लिया 762 को हमने डिवाइड किया है 3 के साथ, तो ये हमारे पास 254 जो इसका आंसर आ रहा है। इसी पर तरह आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चंस के अंदर चेक कर लेना है कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 3 हैं, उनको सेपरेट करके आप लोगों ने राइट कर लेना है। इसी तरह डिविजिबल बाय 4 जो है वो नंबर देखने हैं, तो वो नंबर डिविजिबल बाय जो 4 जो नंबर्स होते हैं मस्ट हैव 0 एट द यूनिट एंड टेंस प्लेस, और नंबर फॉर्म्ड एट द यूनिट एंड टेंस प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4। यानी कोई भी अगर उसने हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर मैंने लिया है 11th वाला क्वेश्चन, हम लोगों ने यूनिट और टेंस प्लेस के ऊपर देखना है कि लाजमी या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो फिर दोनों मिलके ऐसा नंबर फॉर्म करेंगे कि जिसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो वो इजीली डिवाइड हो जाए। अब ये 52 देखें, यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास 2 है और टेंस प्लेस पे 5 है, अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको यानी 4 13 जो है वो 52 फॉर्म होता है। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 करते हैं तो 1, 2, 3, 8 जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो आता है। अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो है उसने दिया है 5 के लिए डिविजिबल बाय 5, तो दीज नंबर मस्ट है 0 और 5 इन यूनिट्स प्लेस, ठीक है ना। तो यानी इनके एंड पे या तो 5 होना चाहिए या फिर हमारे पास 0 होना चाहिए, तो वो हमें पता चल जाता है कि डिविजिबल बाय 5 है। अब ये वाला नंबर देखें क्वेश्चन, इसके अंदर एंड पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर जा रहा है। यानी आंसर जब हमारे पास पूरा पूरा आ जाएगा और कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 जो है कैसे पता चलेगी, मस्ट हैव 0 एट द यूनिट 10 एंड 100 प्लेस ऑफ द नंबर फॉर्म्ड एट द यूनिट 10 प्लेस एंड 100 प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। यानी या तो यूनिट 10 और 100 प्लेस के ऊपर जीरोस होने चाहिए, या फिर यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो आपका 8 पे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एक नंबर लिया है मैंने 6 जो लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 लिया है 2968। अब देखिए 968 को अगर हम डिवाइड करें 8 पे तो वो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूरे नंबर को अगर डिवाइड करती हूँ 8 से तो 371 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 9 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी।
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब हमने डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो बतानी है कि किस तरह से हमें पता चलेगी। 8 जो है अभी हम देख चुके हैं, अब ये 9 वाली है। द सम ऑफ इट डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। बस इसके अंदर इतना सा देखना है कि जो भी उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा उनके जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम एडअप करके देखेंगे, अगर तो वो ये 9 या 9 का मल्टीपल फॉर्म करते होंगे, ठीक है। यानी जो उसका नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो पूरे डिजिट ये गिवन है वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, हमने इस वाले क्वेश्चन को लिया है 7th वाले पार्ट को 6 6 6 9, ठीक है। तो इसमें 6 + 6 + 6 + 9 किया है तो वो इक्वल्स टू 27 क्या आ रहा है। 27 हमें पता है कि 9 की टेबल में आता है। सो 27 इज़ डिविजिबल बाय 9। सो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे जब हम 9 से तो 741 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। हमने वो नंबर बताना है जो 11 से डिविजिबल बाय हो, ठीक है। इसके लिए मैंने रिटर्न फॉर्म में नहीं बताया कि अब आप लोगों को क्वेश्चन से इसको समझाती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझाएगी। 5th पार्ट जो है उसको देखें, वो ये है 1 3 5 7 9 5। अब इसमें हमने एक नंबर छोड़ के यानी ऑड नंबर्स में जाना है, यानी पहला नंबर लिया, दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा लिया, चौथा छोड़ दिया, फिर 5वां लिया और छठा छोड़ दिया। इनके ऊपर मैंने ये टिक के छोटे छोटे निशान लगाए हुए हैं। हम इनको पहले ऐडअप करेंगे, 1 5 और 9, इनको ऐड किया तो 15 आया। अब जिनको हमने टिक किया उनके अलावा वाले नंबर लेने हैं, 3 7 और 5, ठीक है। इनको भी ऐडअप कर लिया। अगर यहाँ पे और यहाँ पे 15 या 0 आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को माइनस करना है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सेम डिजिट्स आ जाते हैं या हमारे पास 0 आता है, या दूसरी सूरत में हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है ना वो 0 आना चाहिए। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना है, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करना है। अगर तो ये सेम डिजिट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस करने पे ऑटोमेटिकली 0 आएगा। यानी इनके ऑड प्लेसेस को अगर हम ऐडअप करते हैं तो सेम डिजिट्स जो हैं वो आने चाहिए। इसी तरह इससे हमें पता चल जाता है कि 11 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया 11 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन एक और इसमें से किया है 6 5 4 3 1 3, ठीक है ना। इसमें भी ऑड प्लेसेस लेंगे, 6 + 4 + 1, जिन पे मैंने टिक मार्क किया है। 6 + 4 + 1 लिया तो 11 आ गया। 5 + 3 + 3, अब ये जो हमने छोड़ दी थी 5 3 और 3 वो लिए हैं, इनको किया। अब देखें यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है दोनों प्लेसेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको डिफरेंस लेना है तो आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो इसको हमने डिवाइड करके चेक कर लिया है, इसमें हमारे पास विदाउट डेसिमल आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 4 15। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविजिबल बाय 12, ठीक है। तो सम ऑफ इट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड द डिजिट फॉर्म एट द यूनिट एंड टेंस प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यानी अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐडअप करें तो ये इनको 3 पे डिवाइड होना चाहिए, और जो यूनिट्स और टेंस प्लेस पे डिजिट फॉर्म होता है उसको 4 पे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अभी हम दिखाती हूँ आप लोगों को, 2 + 3 + 4 + 4 + 8, ठीक है। इसको ऐडअप किया हमने तो 21 आ रहा है, और 21 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स लें, यूनिट्स और टेंस प्लेस, तो 48 आ रहा है, और 48 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, ठीक है। इससे अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें तो ये हमारे पास प्रॉपर आंसर दे रहा है। इसी तरह डिविजिबल बाय 15 है, ठीक है। तो 15 के लिए सम ऑफ इट्स डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड देयर मस्ट बी 0 और 5 इन यूनिट्स प्लेस, ठीक है। यानी हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा उसको अगर हम ऐडअप करें तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 को होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इनको ऐडअप करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब हमने इनको ऐडअप किया तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह अब हम अगर देखें तो 5, अगर हम इसके यूनिट्स प्लेस पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है डिवीजन के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इसको अगर हम 15 पे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें गिवन है कि डिविजिबल बाय 25, ठीक है। तो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 25 होते हैं मस्ट हैव 0 एट यूनिट एंड टेंस प्लेस, ठीक है। यूनिट और टेंस प्लेस पे इनके 0 होना लाजमी है, और मस्ट हैव डिजिट्स फॉर्म्ड ऑन द यूनिट एंड टेंस प्लेस डिविजिबल बाय 25, या फिर इनके यूनिट्स और टेंस प्लेस पे ऐसा डिजिट होना चाहिए जिनको जो डिविजिबल बाय हो 25 के, यानी 25 से जिसको डिवाइड किया जा सके। अगर हमने ये वाला क्वेश्चन देखे 6th वाला पार्ट,
तो इसमें यूनिट्स और टेंस प्लेस के ऊपर 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 25 होगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड करके चेक कर लिया, आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें देखिए यूनिट्स और टेंस प्लेस के ऊपर 50 और 50 हमें पता है कि 25 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 25 2 ज़ा 50 होता है, तो हमने इसको डिवाइड करके चेक कर लिया, ये आंसर हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने शॉर्ट करके राइट किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके। इसके अंदर सिंपली अब देखिए, ये मैंने पार्ट 2 लिया है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, इसको अगर हम जितने मतलब ये टाइम्स ये डिजिट लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज कर देना है उतने की पावर के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको 1 2 3 4 7 की सेम बेस चल रही है, तो 7 की पावर हमने इसके ऊपर 4 लगा दी। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड 5। अब सेम को मैंने देखिए अंडरलाइन कर दिया है। 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 दे दी, 3 2 टाइम्स था तो 3 की पावर 2 दे दी है, और 5 भी 2 टाइम्स था तो 5 की पावर 2 दे दी। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 23 और 23 मैंने सेम को अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, इस तरह 7 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2 आ जाएगी। 11 1 टाइम्स था तो उसकी पावर राइट करने की ज़रूरत नहीं है, 11 ही लिख देंगे, और इसी तरह 23 की पावर हमारे पास स्क्वायर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल द बॉक्सेस। ठीक है ना, अब फिल द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। इसमें से 3 पार्ट्स उन्होंने दिए हैं, तो थर्ड पार्ट जो है मैं आप लोगों को करके दिखा रहा है। इसको मैंने यहाँ पे 56 है, हमने इसके लिए सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है ना वो लेना है 2। ठीक है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 के साथ तो हमारे पास 56 आता है। फिर आगे 2 वैसे ही आ रहा है, तो 28 को हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेंगे तो वो 2 है, तो 2 14 ज़ा 28 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और 14 को हमने ब्रेक करना है, तो 2 के टेबल पे ही ये 14 जो है वो डिवाइड होता है, तो 2 7 ज़ा 14 हमारे पास आ जाता है। यहाँ तक ये आगे सारे प्राइम फैक्टर्स जो है हमारे पास आगे, इसलिए ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये मेथड आप लोगों ने 5th क्लास में भी किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। 225 है, प्राइम फैक्टर्स हमने लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं 2 3 5 7, यानी वो जो 1 और अपने अलावा किसी और के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर 4 9 6 वगैरह इस तरह के डिजिट्स भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो उसके लिए अपने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर हमारे पास 11 आ जाता है, 13 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है। उसके लिए 9 या हम कोई और जो नंबर है उसका ऑल्टरनेट वो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब देखिए 5 के टेबल पे 5 45 ज़ा 225 होता है, और 5 9 ज़ा 45 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब हम इसको इकट्ठा करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स लिखते हैं, तो 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 की स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह आगे 7th पार्ट है 256 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पे, तो 128 ज़ा 256, 264 ज़ा 128, 232 ज़ा 64, 216 ज़ा 32, 28 ज़ा 16, 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये सारे 8 जो है हमारे पास इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम 2 की पावर 8 में भी लिख सकते हैं या लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो हमें कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड के को हमने यूज़ करना है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाती हूँ। आप यहाँ पे हमारे पास देखिए 36 दिया हुआ है, हमने इसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर जो है वो लेना, उस पर उसको डिवाइड करना, तो 2 लेते हैं। 2 18 ज़ा 36, ठीक है, 2 वैसे ही आ जाएगा। अब 18 को ब्रेक करना है, 18 को ब्रेक करने के लिए वही हम सबसे छोटा फैक्टर लेंगे, तो वो 2 है। 2 9 ज़ा 18 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और 9 को ब्रेक करेंगे तो 9 अब 2 के टेबल में नहीं आता बल्कि वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे देखें ये अपने लास्ट उसके ऊपर आ गया है, तो 2 की स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 की स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका 7th पार्ट है 390। ठीक है, इसमें हमने देखें 2 के साथ पहले ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 195 390 बनता है।
फिर हमारे पास आता है 2 वैसे ही आ जाएगा, और 195 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 के टेबल पे ये डिवाइड होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 65, 195 आएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। अब 65 को फिर ब्रेक करेंगे तो ये 5 के टेबल पे ब्रेक होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 65 आता है, और यहाँ इसके फैक्टर्स राइट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों का डायरी डेज है, ठीक है। डायरी में आप लोग देखिए वेडनेसडे 24 को आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना है। जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए गए हैं वो भी, और जो नहीं करवाए गए वो सारे आपने करने हैं और अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर उनको राइट करना है। थर्सडे 25 को आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट भी कराए हैं आप लोगों को। इसी तरह फ्राइडे जो है 26 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। सैटरडे 27 है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है। और मंडे 29 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये आप लोगों की डायरी है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है अच्छे से, और अपना होमवर्क कम्प्लीटली अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर समझ के खुद से करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे काम। थैंक यू।